हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे ज़ीरो के अंदर क्रेडिट सेल्स को डेली बेसिस पे ऐड करते हैं, जो कि हमारे बेसिकली डेटर्स होते हैं, और कैसे कैश सेल्स को ऐड करते हैं। और जब हमारे डेटर हमें पे बैक कर देते हैं, हमारे जो इनवॉइसेस जो होते हैं वो पे कर देते हैं, तो कैसे आपने उस पेमेंट को पोस्ट करना होता है। तो ये मेरा ज़ीरो पे 20th ट्यूटोरियल है। तो अब बाकी ट्यूटोरियल्स को मेरी ज़ीरो काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट उसमें जाके देख सकते हैं। सो वी स्टार्ट। सबसे पहले तो क्रेडिट सेल कैसे डाली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमसे क्रेडिट पे कोई चीज़ ख़रीदी है, उधार पे ख़रीदी है, तो आपने क्या करना है, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी ज़ीरो में। तो सबसे पहले आप जाना है बिज़नेस पे, आपने इनवॉइसेस पे क्लिक करना है, या फिर आप इस प्लस पे क्लिक करके आप इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है, जो कि ज़ीरो खुद ही सर्च करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल कैप कंपनी, इसको हमने सील किया और सेल की डेट थी 30 और ड्यू डेट बेसिकली होती है कि उसका जो क्रेडिट पीरियड होता है वो होती है ड्यू डेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया था कि 1 मंथ में पे कर देना। तो 30 जून हो गई, इनवॉइस नंबर हो गया, रेफरेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमरान लिख देते हैं रेफरेंस में। करेंसी सिलेक्ट किया आपने, और अमाउंट अगर सेल टैक्स है तो सेल टैक्स लिख देंगे, अगर कोई टैक्स नहीं है तो नो टैक्स रखेंगे। यहाँ से आपने आइटम सेलेक्ट की, आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्फ बॉल्स आइटम थी। क्वांटिटी एक बॉक्स सेल हुआ है, एक बॉक्स था $5.6 का। अकाउंट सेल्स हुआ और टैक्स कोई भी नहीं है। तो जब हम इसको अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम के अंदर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अब क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती है, बेसिकली डेटर्स डेबिट होंगे और सेल्स क्रेडिट होंगे। तो इसमें हम जाकर देख लेते हैं अकाउंट्स के अंदर कि एंट्री डाली कि नहीं डाली। ठीक है, तो इसमें हम जाते हैं अकाउंटिंग, डेटर्स हमारे जाते हैं बैलेंस शीट पे, तो हम बैलेंस शीट पे जाते हैं। पीरियड सेलेक्ट करते हैं जो हमारा जिस पीरियड में हमने पोस्ट किया। आई थिंक मई का। तो अब हम अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं। यहाँ से हम रिसीवेबल में जाएंगे और हम देखेंगे कि वो जो कैपिटल कंपनी जो हमारा डेटर अकाउंट था वो डेबिट होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 30 मई को इनवॉइस पोस्ट किया था अपनी क्रेडिट सेल का कैपिटल कैप कंपनी का, जो कि यहाँ पे डेबिट हो गया आके डेटर्स अकाउंट में, और इसका जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ होगा। और सेल्स अकाउंट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
तो हम जाकर देख सकते हैं कि जो सेल्स की हमारी अमाउंट होगी उसके अंदर ये वाला इनवॉइस क्रेडिट हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि हम सेल्स के अकाउंट के अंदर आ गए और हम देख सकते हैं कि ये इमरान के नाम से जो हमने अभी इनवॉइस बनाया था ये क्रेडिट हुआ हुआ है 5.6 अमाउंट से। ठीक है, बेसिकली ये एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई। हमने इनवॉइस डाला तो अकाउंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। अब दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनको एक क्रेडिट पेड दिया था, 1 मंथ का क्रेडिट पेड दिया था, वो हमें नेक्स्ट डे पे कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जब वो हमें नेक्स्ट डे पे कर देते हैं तो हमने इसकी पेमेंट की एंट्री डालनी है बेसिकली कि ये इनवॉइस पे हो क्या हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस आ रहा है वेटिंग पेमेंट, कि इसने हमारे भी पेमेंट करनी है। तो अब उन्होंने पेमेंट कर दी, तो अब हम कैसे एंट्री करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अब उन्होंने हमारी पेमेंट कर दिया तो हमने नीचे इस सेक्शन में जाना है, इनवॉइस ओपन करना है और इस सेक्शन में जाना है जिसमें लिखा हुआ है रिसीव आ पेमेंट। इतनी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हमें उसी दिन ही कर दी है पेमेंट, तो हमने 30 डेट लिख दी। यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें एंट्री होगी रिसीव की। तो हमने कहा कि हमारे इस बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट में। हमने ये किया, रेफरेंस हमने लिख दिया इमरान और हमने ऐड पेमेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वो ऑल में जाके आप देख सकते हैं कि वो जो अवेटिंग पेमेंट था वो अब पेड हो गया हो। तो इस तरह जो क्रेडिट हमारी थी सेल वो पेड हो गई। तो इसी तरह अगर आपने कैश सेल डालनी हो तो आप उसी वक्त ही पेमेंट ऐड कर देंगे तो वो उसी वक्त ही पेड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये पे हुआ, ये चीज़ एक क्रेडिट सेल पे हुई है तो इसका हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पेक्ट होगा। एक सिंपल सी बात है वैसे कि अगर जब चीज़ सेल्स हमारी पे होती है तो एंट्री होती है कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो अब हम जाके अपने कैश में आकर देखते हैं कि हमारा कैश जो है वो डेबिट हुआ कि नहीं हुआ 5.6 अमाउंट से, और हमारा जो डेटर है अकाउंट वो क्रेडिट हुआ कि नहीं 5.6 अमाउंट से। तो कैश बेसिकली हमारा होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी जा सकते थे, तो हम यहाँ बैलेंस शीट से जाते हैं। करंट पीरियड सेलेक्ट किया आपने और यहाँ से हमने बिजनेस बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। तो अब हम आते हैं 30 मई डेट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट 5.6 से क्रेडिट हो चुका हुआ और इसी तरह ही जो कि हमारा डेटर अकाउंट है जो कि वो भी बैलेंस शीट पे आ रहा होगा वो क्रेडिट हो गया होगा इसी अमाउंट से। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस के एक्सपेंसेस और बिज़नेस की परचेजेस
वो कैसे डेली बेसिस पे ज़ीरो में पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी ये ज़ीरो की जो प्लेलिस्ट है इसे ज़रूर देखें, मेरे अकाउंट में जाके इसकी सारी वीडियो को एक बार एक और से ज़रूर देखें। और कोई भी आपकी जो आप सीखना चाहते हैं और किसी और भी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो काइंडली इसे कमेंट्स में मेंशन करें। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।